ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर एग नहीं डालो या फिर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप केक नहीं खा सकते हो। बिल्कुल ही गलत है। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप ये देख सकते हो, ये फ्लफ़ी फूले फूले से जो केक हैं, ये मैंने बिना किसी अंडे के और बिना किसी बटर के बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात इसमें है कि मैंने तवे पे बनाया है और जो फ्राई पैन होते हैं ना, उसमें बनाए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो देख के केक बनाना कितना आसान है ये समझ सकते हो। क्योंकि बहुत लोग मतलब केक बनाना एक बहुत बड़ा टास्क बना चुके हैं, मान चुके हैं। भाई ये केक बच्चों का खेल, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये बच्चों का खेल हो जाएगा केक बनाना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केक टिन तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको सबसे पहले तैयार करके साइड रख लें। और साथ ही साथ में अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हो या फिर चूल्हे पे बना रहे हो तो आप जिस पे भी बना रहे हो उसको प्री हीट होने भी दे दें। तो यहाँ पे मैं बिना किसी बटर पेपर के ही केक टिन को कर रही हूँ तैयार। तो थोड़ा सा मैंने 1 ड्रॉप ऑयल डाल के ग्रीस किया केक टिन को, और कुछ चुटकी भर मैदा मैंने डाला और उसी मैदे को मैंने चारों तरफ फैलाया है, आप देख सकते हो। और फिर भी कुछ एक्स्ट्रा रह गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे लेयर भी हमें यहाँ पे ना मैदे का नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये जो एक्स्ट्रा है इसे मैं बाहर निकाल देती हूँ। हमारा टीन हो चुका है तैयार, इसको करते हैं साइड। और अब बनाना शुरू करते हैं केक के जो है ना सारे मटेरियल। तो यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखना, और ऑयल जो हमारा होगा वो कितना होगा, 1/4 कप ही ऑयल होंगे। ज़्यादा बिल्कुल ही हमें नहीं लेना, मेज़रमेंट बिल्कुल ध्यान से रखें। और साथ ही साथ में अब मैं ऑयल के साथ ले रही हूँ शुगर। ये पिसी हुई चीनी, ध्यान रखना है कि पिसी हुई चीनी लेनी है। कोई भी चीनी हो आपके घर में, आप उसको ना अपने मिक्सर जार में बारीक सा पीस लो। और वो वज़न से 100 ग्राम होंगे। और कप से अगर आप मेज़रमेंट करते हो तो ½ कप आपको लेने हैं। ये मेज़रमेंट वाला कप आप रख लो, बस आपके हो जाएंगे। इसके बाद मैंने ली है दही यानी योगर्ट। ये भी आप जिस कप से चीनी ले रहे हो ना उसी कप से आप दही ले लो, यानी ½ कप चीनी के पाउडर और साथ ही साथ में ½ कप आपकी दही होगी। आप कोशिश करना आपकी जो कर्ड है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो। और सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला मैदा। आप मैदे की जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैदा हमारा 1 कप था। सबसे पहले पिंच ऑफ में नमक डाला, उसके बाद बेकिंग पाउडर सोडा ½ टीस्पून, कट फोल्ड है ऐसे, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और आप देखो सभी कट किए हुए, यानी पूरा भर के नहीं देना है, बिल्कुल ऐसे ना कट करके देना। और ये 1 टेबल स्पून है हमारा कोकोआ पाउडर। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डालना है, कोकोआ पाउडर को आप स्किप भी कर सकते हो। इससे आपके केक पे यानी केक के बेस पे कोई भी असर नहीं होने वाला है। आप कोकोआ पाउडर डालोगे तो थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर आएंगे, और अगर नहीं डालोगे तो वो चॉकलेटी फ्लेवर नहीं आएंगे, कोई दूसरा फ्लेवर डालते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें मिल्क डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं। एक साथ आप ज़्यादा डालोगे तो आपके ये बेस पतले हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक बात तो बिल्कुल ही और गांठ बांध लें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी मैं बीच बीच में देती रहूँगी। पहली जानकारी तो ये है आपकी कि आप यहाँ पे मेरे मिक्स करने के तरीका को देखें कि मैं बिल्कुल क्लॉकवाइज ही इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसकी देख सकते हैं थिकनेस कैसी है, कैसे ये फ्लोइंग, इसका तरीका देखो कैसी कितनी मज़ेदार सी गिर रही है ना, प्यारा सा लग रहा है। बिल्कुल इतनी ही थिकनेस इसमें रखनी है। साथ ही साथ में अब दूसरा क्या है, आपको ध्यान बहुत देना ज़रूरी है कि आप जो भी सामान लोगे ना, दूध है, दही है, वो रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात है कि जब आपके मटेरियल तैयार हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। केक टिन इसीलिए हमने पहले से तैयार कर रखा था, क्योंकि केक टिन तैयार करने में थोड़ा वक्त लग जाता है तो दिक्कत हो सकती है।
और साथ ही साथ में आप तवे पे बना रहे हो, चूल्हे पे, माइक्रोवेव में, वो भी प्री हीट पहले होने दे देना है, क्योंकि अब इस केक को सिर्फ हीट ही चाहिए। अभी और ध्यान दें, आप वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप देख सकते हो मैं कैसे इसको फैला रही हूँ। अब ये जो प्रोसेस है ना, ऐसे पटकने वाला प्रोसेस, ये बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होगे कि मैं खेल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं खेल नहीं रही। अगर आप पटकोगे नहीं तो अंदर एयर बबल्स होते हैं जो आपके केक को फूलने नहीं देंगे। मैंने यहाँ एक तवा रखा था, इस तवे पे मैं केक हमेशा बनाती हूँ। आप तवे की स्थिति देख के समझ सकते हो। उस पर मैंने एक प्लेट रखा है और अब मैं रखूँगी केक टिन। ये मेरे प्री हीट हो रहे थे, बिल्कुल लो हीट पे मैंने 15 मिनट पहले ही चढ़ाए थे, क्योंकि बेस तैयार होने में 15 मिनट लगते हैं। अब मैं इसको कवर करके लो हीट पे ही 40 मिनट बिल्कुल छोड़ दूँगी। आप बीच बीच में केक को बिल्कुल भी ना खोलें। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में भी बनाए हैं, आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार फ्लफ़ी सी बनी है। तो आप किसी भी चीज़ में बना सकते हो, सिर्फ आपको सावधानी, देखो मैं बीच में टूथपिक डाल के दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी कहीं से भी ये कच्ची नहीं होगी। मैं काट के भी दिखाऊंगी बीच बीच से बिल्कुल ही। ये तो हमारी बेस हो गई है तैयार, लेकिन आपको सावधानी क्या क्या रखनी है। पहली तो कि जो भी चीज़ आप यूज़ करें रूम टेम्परेचर पे करें। दूसरा, मेज़रमेंट आपके बिल्कुल बराबर हो। तीसरा, आप केक टिन पहले तैयार करें। चौथा, आप जिस पे भी बनाएं उसको प्री हीट होने के लिए पहले छोड़ दें। पांचवी सावधानी और आखिरी सावधानी आपकी ये है कि आप बार बार केक बर्तन हटा के केक को चेक ना करें बिना 35 to 40 मिनट के। हीट आपका लो होना चाहिए। अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हो तो 160 डिग्री टेम्परेचर ही आप रखेंगे और 45 मिनट लगभग में ये आपका हो जाएगा रेडी। आप देख सकते हो बिना किसी नाइफ़ की मदद से ही ये केक कितनी आसानी से केक टिन से बाहर आ गए। हमने किसी बटर पेपर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया था, ओनली ग्रेस की और साथ ही साथ में हल्की सी डस्टिंग की थी मैदे की। मैं आपको बीच से काट के दिखा रही हूँ कि कितनी, मतलब एक एक जालियाँ आपको दिखेगी। ऊपर भी मैंने कट की है थोड़ी सी। और यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी सॉफ्ट बनी है। कोई कह नहीं सकता कि इसमें मैंने बटर नहीं डाला है या फिर एग नहीं डाले हैं या वैसी कोई चीज़ नहीं, बस पिसी हुई चीनी है, थोड़े से ऑयल हैं और थोड़ी सी दही से बनी है ये केक। आप मेज़रमेंट को बहुत ध्यान से